हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक साइडर। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। किसी भी एनआरआई का अगर आपको स्टेटस चेक करना है या इंटरनेशनल टैक्सेशन में कोई भी बेनिफिट लेना है तो उससे पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होगा। तो ये सबसे पहली कंडीशन है और मस्ट है, क्योंकि अगर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस ही गलत डिसाइड कर दिया तो उस केस में टैक्सेबिलिटी ही गलत डिसाइड हो जाएगी। तो हम डिस्कस करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। इसकी पहली कंडीशन है, अगर वो पर्सन इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा स्टे करता है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। सेकंड कंडीशन है, अगर वो पर्सन इंडिया में 60 डेज या उससे ज़्यादा स्टे कर रहा है और अगर वो पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज़्यादा स्टे कर रहा है तो भी वो रेसिडेंट माना जाएगा। इस केस में 60 डेज की जो कंडीशन है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 182 डेज के साथ। अगर वो पर्सन इंडिया छोड़ के जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जा रहा है या वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और इंडिया से बाहर जा रहा है, तो उस केस में जो सेकंड कंडीशन है वो 182 डेज करंट फाइनेंशियल ईयर में प्लस 365 डेज और मोर इन प्रीवियस 4 फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगी। तो इसको हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मेरा दोस्त अमित यूएई में जॉब करता है, तो मैं पहली कंडीशन चेक करूंगा कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में वो 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में था, अगर है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। सेकंड कंडीशन में चेक करूंगा, क्योंकि वो जॉब कर रहा है यूएई के अंदर, तो 60 डेज वाली कंडीशन 182 डेज के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो मैं चेक करूंगा कि क्या वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 182 डेज इंडिया में था और पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में यानी 21 से लेकर 25 तक क्या वो इंडिया में 365 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे कर रहा था। यदि कर रहा था तो उस केस में वो रेसिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट होगा। अब हम समझ लेते हैं कि डीम रेसिडेंट कौन होता है। डीम रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट ही हो सकता है। दूसरा, वो बंदे का जो इनकम है इंडियन सोर्सेज से वो 15 लाख से अबव होना चाहिए। उस पर्सन की इनकम किसी और कंट्री के अंदर टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए ड्यू टू हिज रेसिडेंशियल स्टेटस या डोमिसाइल स्टेटस। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो डीम रेसिडेंट को हम RNOR ही मानेंगे डे 1 से। अब हम डिस्कस करते हैं RNOR। RNOR के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो पर्सन रेसिडेंट है। अगर वो पर्सन रेसिडेंट है तो ही हम RNOR चेक करेंगे। RNOR के अंदर 2 कंडीशंस हैं, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है तो वो पर्सन RNOR होगा। पहली कंडीशन ये है कि अगर वो पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर में से अगर 9 फाइनेंशियल ईयर नॉन रेसिडेंट रहा है या पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में 729 डेज या उससे कम स्टे करता है तो उसका स्टेटस RNOR होगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमने रेसिडेंट की कंडीशन क्वालिफाई भी कर ली तो हमें RNOR की कंडीशन को देखना पड़ेगा। अगर RNOR यानी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है तो उसका स्टेटस RNOR होगा।